ये वाली वीडियो जो हम बना रहे हैं इसमें हम शेप्स के बारे में देखेंगे कि शेप्स क्या होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। तो शेप्स बेसिकली जो है वो ग्राफिक्स का ही हिस्सा है। आपने अक्सर फर्म्स में देखा होगा कि कोई भी प्रोसेस को अगर हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो उसकी हम एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे होते हैं। या 9 क्लास में तो आप लोगों ने GW बेसिक अगर पढ़ी है तो उसमें आपने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे। तो अगर हम उसको कंप्यूटर पे बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा वो हम इस वीडियो में भी देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक मरतबा दोबारा यही बात करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर दो। और अगर कोई भी वीडियो में चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट्स हमारे पास ओपन हुए हुए हैं और मैं वहाँ पे जैसे ही मैं मतलब टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको फिर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शेप्स के लिए हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इंसर्ट पे आना है। जब आप इंसर्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा शेप्स लिखा हुआ। आप शेप्स को जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास कुछ शेप्स आ रहे होंगे, जैसे कि ये कह रहा है रिसेंटली यूज शेप्स, या ये इसमें लिखा आ रहा है लाइंस, या इसमें लिखा आ रहा है रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, या ब्लॉक एरोज़, या फिर इक्वेशन शेप्स, या फिर फ्लो चार्ट्स, या फिर स्टार एंड बैनर्स या कॉल आउट्स। तो इनमें से मैं कोई भी चीज़ लेना चाहूँ उसका एक ही तरीका है कि जब हम उसको क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं फ़्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि अभी जैसे मेरा माउस एरो की शक्ल में आ रहा है तो इसको क्लिक करने पे वो प्लस की शक्ल में हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको क्लिक करा तो ये प्लस हो गया है। अब आपने क्या करना है कि आपने माउस से लेफ़्ट बटन दबा के रखना है। जब आप लेफ़्ट बटन को दबा के रखोगे तो आप इसको ड्रैग करोगे, ड्रैग का मतलब है इसको आप धक्का मारोगे तो ये शेप बनने लगेगा। और जहाँ आप इसको ड्रॉप करोगे यानी कि आप माउस को छोड़ दोगे तो वो शेप आपका बन जाएगा। मैं अगर इसको किसी भी जगह पे छोड़ दूँ उसका मतलब ये नहीं है कि बस यही शेप रह गया और अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको एक शेप बना लेता हूँ। तो एक मैंने शेप बनाया। अच्छा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ऊपर एक टूल बार आ जाती है। तो अगर आपने अभी ऊपर नोट किया हो तो मेरा ये ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही टूल बार आ गई है। ऑब्जेक्ट मैंने अभी वर्ड यूज़ कर लिया है, असल में जो चीज़ मैंने बनाई है उसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इसको बनाते ही टूल बार आ रही है जिसका नाम है ड्राइंग टूल्स, और इसमें आ रहा है फॉर्मेट। तो ये लिखा हुआ है ड्राइंग टूल्स और ये आ रहा है फॉर्मेट। आप हमेशा टाइटल बार में देख लिया करो कि ड्राइंग टूल्स आई मीन जो भी आपकी टूल बार है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब ये टाइटल बार है या और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके इस पूरे सॉफ्टवेयर को देख सकते हो कि क्या चीज़ क्या है और क्या नहीं है। वो लेक्चर 1 में मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। खैर, अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये टूल बार चली जाती है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो टूल बार आ जाती है। उसके अलावा इस पर और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स आ रहे हैं कोने पे, और जब मैं इस पर माउस लेकर आ रहा हूँ तो वो एरो की शक्ल में आ रहा है। ये डायगनल एरो आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका ऑब्जेक्ट का लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम चेंज कर सकते हैं जब भी डायगनल एरो आएगा। इधर से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। इसके अलावा यहाँ से भी 4 जगह पे आ रहा है। जबकि अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो सिर्फ या तो यहाँ पे आ रहा है या फिर यहाँ पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल से हम इसकी चौड़ाई चेंज करते हैं, या ये वर्टिकल जो आ रहा है हम इससे इसकी लंबाई करते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। मैंने लेफ़्ट क्लिक को करके रखा और मैंने इसको फिर ड्रैग किया तो लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा होने लग गई या कम होने लग गई। इसी तरीके से इससे क्या होगा कि सिर्फ चौड़ाई कम या ज़्यादा होगी, ये कम कर रहा हूँ और ये मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। या इससे क्या होगा कि लंबाई ज़्यादा होगी, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं इसको कम कर रहा हूँ। ऊपर एक और ऑप्शन है, ये रोटेट है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। या इसको क्लिक करोगे तो ये घूमने भी लगेगा। क्या इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मूव करना चाहते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बस अभी यहीं रहेगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। कैसे? जब आप इस पर माउस लाओगे तो 4 डायरेक्शन एरो आ रहा होगा जिसकी डायरेक्शन ऊपर भी है, नीचे भी है, लेफ़्ट भी है और राइट भी है। तो आप वहाँ पे इसको क्लिक करना। अब आप देखो चारों डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको, और जहाँ लेके जाना है वहाँ पे इसको क्लिक करके रखना है लेफ़्ट आ रहा, और आप अपने माउस को ऊपर नीचे करोगे जहाँ भी जाना है तो ये वहाँ पे मूव हो जाएगा। इस तरह मैं इसको वापस से ऊपर ले लेता हूँ।
अच्छा, तो हमने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया था। ऑब्जेक्ट में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट से क्या होगा कि मैं ऑब्जेक्ट में आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहता हूँ उसमें लिख दूँगा। इसके बाद अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और फॉर्मेटिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो इसमें बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके वो फॉर्मेटिंग की वीडियो देख लो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मैं होम पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके लाइक इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, या मैं इसका साइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा कर दूँगा तो ये मेरे बॉक्स से बाहर निकल जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट से कट रहा होगा। तो इसका मतलब है अगर नहीं पूरा आ रहा, मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ किया है, लेकिन अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाओ और आप उसमें कुछ लिख रहे हो, ज़्यादा लिख रहे हो, तो वो आपका कटने लगेगा। कटने का मतलब है कि इसको और बड़ा करना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा तो वो वाज़ेह हो जाएगा। खैर मुझे इतना बड़ा नहीं करना था, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू से क्या होता है कि स्टेप रिवर्स हो जाता है, तो हमने इसको पीछे कर दिया, एक स्टेप पहले की तरह कर दिया है इसको। अब अगर मैं दोबारा से दूसरा शेप बनाना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इंसर्ट पे गया और फिर मैं दोबारा से कहाँ आ गया, आपके पास यहाँ पे शेप पे। अगर हम यहाँ से कोई लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो हम उस लाइन पे क्लिक करेंगे और माउस को लेकर आएंगे जहाँ चाहिए। इसके बाद अगर आपको सीधी लाइन खींचनी है तो आप अपने पास कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी लाइन स्ट्रेट खींचेगी। अब वही है कि मैं माउस से ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रॉप करूँगा तो ये लाइन बन जाएगी। इसके बाद अगर मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं दोबारा से शेप में गया और फिर उसके बाद मैंने एक दोबारा ऑब्जेक्ट बना लिया मिसाल के तौर पे। इसको भी मूव कर लिया मैंने, इस पर राइट क्लिक करा और मैंने यहाँ पे आके ऐड टेक्स्ट किया और मैंने इसमें भी कुछ लिख दिया। फिर मैंने एक और एरो बनाया, शेप में गया और फिर मैंने दोबारा एरो पे क्लिक करा और फिर मैं दोबारा से एरो बनाने के लिए आया और मैंने शिफ्ट दबा के फिर इसको ड्रैग किया, देन ड्रॉप किया, तो ये एक और एरो बन गया। और उसके बाद अगर मुझे दूसरा शेप बनाना है तो मैं दोबारा शेप में जाता हूँ और फिर मैं अब इस मरतबा जो है ये पैराग्राम ले लेता हूँ। मैं इसको पहले कहीं बना लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको मूव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसमें भी कुछ लिख देता हूँ, तो मैं इसमें प्रोसेस 2 लिख देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा एरो ले लेता हूँ। मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे क्लिक कर दूँ, ये एरो आ गया मेरे पास और देन मैं यहाँ पे आके दोबारा से शिफ्ट दबा के इसको खींच रहा हूँ तो एरो बन रहा है। और अगर मैं अब कोई और शेप लेना चाहता हूँ, मुझे डायमंड चाहिए हो या नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इंसर्ट जाता हूँ, शेप जाता हूँ और मैं यहाँ से डायमंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने डिफरेंट शेप्स बनाए ताकि आप सारे शेप्स आप लोग भी बना सको। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको फिर कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर। इस मरतबा मैं इसको फिर दोबारा से बल्कि मैं इसको प्रिंट 1 और 2 कर देता हूँ। फिर मैं यहीं से एरो ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर आता हूँ, फिर मैं शिफ्ट दबा के दोबारा एरो खींच लेता हूँ। और अब मैं फिर ओवर शेप लेके इसको बंद करने जा रहा हूँ, तो मैं शेप में गया और मैंने इसको फिर टर्मिनेटर के नाम से ओवर है, मैंने इसको फिर दोबारा ले लिया है और एक शेप बनाया मैंने और फिर इसको मैंने दोबारा मूव कर दिया अपनी जगह पे। राइट क्लिक करा और ऐड टेक्स्ट में गया, देन मैंने इसको लाइक स्टॉप कर दिया। अब इसके लिए ज़ाहिर है बेहतर ये है कि जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतना आप अच्छा इसको बना रहे होगे। ऊपर चलते हैं ज़रा सा। एरो की जो बात होती है, जहाँ पे भी आप माउस को छोड़ते हो वहीं पे उसका हेड आता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ और यहाँ छोड़ता हूँ तो मेरे पास हेड यहाँ पे आएगा। और यहाँ मैं एक सर्कल ले लेता हूँ ये वाला और मैं इस पर भी कुछ लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ E लिख देता हूँ। तो इस तरह हमने कुछ बनाया। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे येस लिखना है, एक तो हल ये है कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, पर अगर डबल क्लिक मुझसे सही से नहीं हो रहा बार बार कर करके भी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने एक ऑब्जेक्ट ही बनाना है। और उस ऑब्जेक्ट में आपने जो भी लिखना था वो आपने यहाँ लिख दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे येस लिख देता हूँ। और हमने इस ऑब्जेक्ट का कलर और इसकी लाइन ख़त्म करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तो टूल बार में फॉर्मेट आएगा।
फॉर्मेट में आप आना शेप में, और शेप में आके आप शेप फिल में आके नो फिल कर देना, तो अंदर का कलर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ही मेरा फ़ॉन्ट कलर वाइट आ रहा है, तो मैं इसको पहले तो ब्लैक कर दूँ ताकि वो नज़र तो आए। इसके बाद मैं इस लाइन को भी ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि अभी लाइन आ रही है हमारे पास। तो मैंने फिर सेलेक्ट करा एंड मैं दोबारा फॉर्मेट पे जाता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ शेप आउटलाइन पे, और वहाँ पे आके मैं इसको ब्लैक कलर कर दूँगा। तो सॉरी, ब्लैक नहीं करूँगा, ब्लैक तो ही था। मैं इसको नो आउटलाइन कर दूँगा। इससे क्या होगा कि ये लाइन ख़त्म हो जाएगी और मैं इसको फिर जहाँ भी मूव करके ले जाऊँ तो ये मेरे पास इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कहीं भी कुछ लिखा। ये चीज़ आगे आपके पास और जगह भी यूज़ हो सकती है। जैसे अब मैं आगे वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें पिक्चर्स के बारे में बताऊँगा, तो आप कोई पिक्चर में कुछ लिखना चाहते हो बल्कि उसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, तो वो भी मैं उसमें बताने वाला हूँ आपको। तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब अगर हम इसका एक मरतबा प्रीव्यू देखें तो फाइल पे जाते हैं एंड देन हम प्रिंट पे आते हैं। प्रीव्यू की वीडियो बनी हुई है, सॉरी प्रिंट की वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे प्रीव्यू के बारे में डिटेल हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। जिसको प्रीव्यू के बारे में नहीं पता या प्रिंट के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा मैंने सेंटर में बनाया हुआ है। अगर मैं इसको पूरे को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मैं एक एक करके मूव करने जाऊँगा तो मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं फिर अंडू कर रहा हूँ इसको। तो हमारे पास होम पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट पे जाके हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएगी जिसमें ये सबका सब आ जाए। तो जब आप इसको छोड़ोगे, अभी देखो मेरा पास पूरा नहीं आ रहा। अब मैं या तो अपने यहाँ से जूम कम कर दूँ, या माइनस कर रहा हूँ तो मेरा जूम कम हो रहा है। जब मुझे पूरा दिख जाएगा तो मैं फिर दोबारा से एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ताकि इस मरतबा मेरा सब कुछ सिलेक्ट हो जाए। तो इसमें सब सिलेक्ट हो गया है। तो अब मेरे पास एरो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो एरो के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊँ और मैं एक एक करके अपने एरो भी सिलेक्ट करता जाऊँ। अब मैं किसी भी एक को मूव करूँगा तो उसके बाद मेरा जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके सब मूव हो रहे होंगे अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो। ये इस मार्जिन में मूव हो रहा है, अगर आप सही से देखें, क्योंकि अभी ज़्यादा नीचे से नहीं जा रहा था, मेरे पास नीचे ज़्यादा जगह नहीं थी। मैं सिर्फ मार्जिन के अंदर ही रह सकता हूँ, जो भी मेरा मार्जिन है। मार्जिन की सेटिंग हमने पेज सेटअप में देखी थी, जो प्रिंट वाली वीडियो में, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। फिर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखें मूव हो गया ये। अब मैं दोबारा से अपना जूम 100 कर देता हूँ क्योंकि नॉर्मली 100 होता है, और क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैंने इसका थोड़ा सा जूम ज़्यादा रखा हुआ था, तो मैं फ़िलहाल इसको 110 पे ही ले जाता हूँ। तो इस तरह हमने एक साथ सबको मूव कर लिया। इसके अलावा इसमें और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं इंसर्ट में गया और मैंने आके एक और शेप बनाया है। यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक करा, इसमें ऐड टेक्स्ट किया और मैंने यहाँ पे जो है कुछ लिख दिया, ABC लिख दिया। अच्छा, ऊपर एक टूल बार है जिसका नाम है फॉर्मेट। अब हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कुछ चाहो तो, यानी जब आप ऑब्जेक्ट में हो तो ये ज़ाहिर टूल बार आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो आप ऑब्जेक्ट में हो तो आप यहाँ से फिर कोई भी टूल ले सकते हैं जो कि आपको इंसर्ट में मिल रहा था। तो मैं अगर ये वाला लूँ टेक्स्ट बॉक्स, तो इससे क्या होता है कि एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। सॉरी, मुझसे क्लिक हो गया, मैं अंडू कर रहा हूँ। तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये इसके अंदर कर्सर पहले से आ रहा होता है, और हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो सारे उसके अंदर चले जाएगा। और ये वाइट कलर में आ रहा है। हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है, अगर हम इसको कलर करना चाहते हैं तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, तो इधर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि फॉर्मेट शेप के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से फिर फिल में जाके अंदर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, नो फिल का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट हो रहा है, सॉलिड फिल का मतलब है कि यहाँ से कलर यूज़ हो सकता है। इसी तरह ग्रेडियंट है, या पिक्चर है, या पैटर्न है। और मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेट से भी कर सकते थे, तो मैं फॉर्मेट से ही करवा देता हूँ। तो अब फॉर्मेट पे आए और हमने यहाँ पे आके जो है वो शेप फिल को जब खोला तो हमारे पास कुछ कलर्स आ गए।
इनके अलावा चाहिए तो मोर फिल कलर कर देना, इनमें से जो भी लेना हो ले लेना। या पे तुम स्टैंडर्ड में से भी ले सकते हो, या फिर कस्टम में जो भी अच्छा लगे। अगर ओके कर देंगे तो वो नया कलर बन जाएगा। या अगर हम आते हैं कलर से आगे की तरफ, तो ग्रेडियंट्स हैं। ये लाइट वेरिएशन में मेरा कलर आ रहा है जो मैंने वहाँ से पिक किया था, और ये डार्क कलर में आ रहा है। या अगर मैं मोर ग्रेडियंट कर देता हूँ तो मैं उसी जगह चला जाता हूँ जहाँ से अभी मैं बाहर आया था। तो इसमें क्या है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि प्रीसेट ग्रेडियंट के नाम से ही कुछ कलर्स आ रहे हैं हमारे पास जो बने बनाए हैं। इसकी टाइप रेडियल आ रही है, तो आप इसको अगर लीनियर पे ले लो तो ये लीनियर हो जाएगा, और अगर आप रेक्टेंगल ले लो तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर ये रेक्टेंगल की वजह से इस तरह आ रहा है और ये लीनियर पे आ रहा होगा। उसके अलावा अगर आप जो है टेक्सचर लेना चाहते हैं तो आप टेक्सचर पे आते हैं, तो हमारे पास कुछ टेक्सचर्स होते हैं। तो हमने यहाँ क्लिक करा तो हमारे पास टेक्सचर्स आ गए। कहाँ पे? टेक्सचर पे क्लिक करने से आए, तो यहाँ से हमने कोई टेक्सचर ले लिया। यहाँ पे मैं पैटर्न पे आ गया, तो ये मेरे पास कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं। इसमें दो कलर हैं, एक तो फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड है। तो मैं बैकग्राउंड अगर रेड कर दूँ तो पीछे रेड हो गया, अगर मैं फोरग्राउंड को येलो कर दूँ तो येलो हो गया। तो लाइक ये कुछ टेक्सचर्स थे, ले लेते हैं। या फिर वापस से अगर मुझे पहली वाली बात चाहिए तो मैं इसको फिर सॉलिड फिल कर देता हूँ। खैर ये मैंने यहीं से बता दिया है। और अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये ऑप्शंस यहाँ पे भी थे। ये आपके ग्रेडियंट तो आपने देखा ही था। ये टेक्सचर है। अब पैटर्न के लिए यहाँ पे नहीं था ऑप्शन, तो वो खैर वहीं से होगा। या अगर मैं पिक्चर पे जाऊँ तो मैं यहाँ से पिक्चर भी ले सकता हूँ। ये इंटरनेट से लेने की बात कर रहे हैं, या फिर आप फाइल से भी ले सकते हो। तो खैर आप यहाँ पे कोई पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर नेट से ही ले लूँ, कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो ये ले लेता हूँ, इंसर्ट कर दूँगा तो आ जाएगा। ये एक टॉपिक भी है अभी आगे ऑनलाइन पिक्चर्स के नाम से, तो वहाँ पे भी हम इसको वाज़ेह कर देंगे कि कैसे होगा, ये क्या होगा इससे। तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी हवाले से फिर फ़ोटो आ जाती है। आप देखें, आपको क्लिक पे आ चुकी है। तो जो भी करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको अगर वाइट करना चाहूँ तो ये फिर वाइट हो जाता है। इसी तरीके से ये आउटलाइन चल रही है। आउटलाइन के लिए अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये इसका वेट है, हम इसका वेट बढ़ा सकते हैं। ये और मोटी होती जाती है। 6 से ज़्यादा करना है तो मोर लाइन पे आ जाना, और यहाँ से इसका वेट बढ़ा देना जितना दिल चाहे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, वहीं चलता हूँ। या फिर मैं आउटलाइन का कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने येलो कर दिया और मैंने शेप फिल को आके रेड कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता था। या मैं डैश में आया हूँ, मैं इसको तोड़ दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। वैसे तो स्ट्रेट होता है। इसी तरीके से अगर हम अपना कोई शेप को चेंज करना चाहें, नहीं एडिट करना चाहें, तो हम चेंज शेप में जाते हैं और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझसे शेप गलत बन गया है तो हम उसको बाद में चेंज कर सकेंगे। यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स बनता है, जो मैंने वहाँ से बना दिया था, पर यहाँ से बना सकते हो। ये क्या है, बने बनाए फॉर्मेट्स हैं कुछ, तो इनमें से जो भी क्लिक करोगे तो वैसे ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट्स हैं, शेडो में शेडो के इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि शेडो। अगर मैंने शेडो लगा दिया है तो मैं शेप इफ़ेक्ट्स में जाके शेडो को नो करूँगा तो ख़त्म होगा। या मैंने अगर रिफ्लेक्शन देनी है तो रिफ्लेक्शंस हो गई। ये ग्लो यानी कि चमक हो गई। और सॉफ्ट एजेस है हमारे पास कुछ, या पेबल है, या फिर रोटेशंस है। ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आगे चलता हूँ। वर्ड आर्ट स्टाइल कह रहा है। अभी तक हमने वर्ड आर्ट पढ़ा नहीं है। खैर इसमें कुछ स्टाइल है। वर्ड आर्ट क्या है, राइटिंग के लिए होता है। तो ये राइटिंग में करना चाहूँ तो देखिए राइटिंग पे हो रहा है ऐसा। या फिर मैं सिर्फ उसका कलर चेंज कर देता हूँ राइटिंग का। डार्क कलर सही लगेगा इसे। या फिर हम इसका, ये तो था आपका टेक्स्ट फिल, और ये है आउटलाइन। तो मैं उसके आउटलाइन भी बना सकता हूँ। बुरी लग रही है वैसे तो। खैर इसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी यहाँ से, या फिर ग्लो ले लो, शेडो ले लो, वही है जैसे कि
अभी शेप इफेक्ट्स में आया था। दूसरी तरफ आते हैं हम इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर, तो हम इसमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल आता है, ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, यानी कि वर्टिकल हो गया टॉप टू बॉटम, सॉरी यहाँ पे बॉटम टू टॉप हो गया 270 पे, जो भी दिल चाहे आपका। हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। या आप इसके अलाइनमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि टॉप पे या फिर मिडिल में लेना है तो मिडिल ले लो, फिर तुम इसको सेंटर भी कर दोगे, यानी फॉर्मेटिंग के ज़रिए सेंटर हो जाएगा। या फिर इसको बॉटम लेना है तो बॉटम पे ले लेना। तो ये यहीं तक की टूल बार मैंने भी पढ़ाई है। बाकी ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हम पिक्चर में या वर्ड आर्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये तो टॉपिक्स शेप्स के बारे में ही टॉपिक था। तो अगर मुझे कोई शेप ख़त्म करना है तो मैं उसको क्लिक करता हूँ और देन मैं उसको बैक स्पेस से मिटा दूँ, मैं डिलीट से कर दूँ तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक अभी प्रॉब्लम आई थी, जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो मेरे पे एरो सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो शायद उसको मैं क्लिक नहीं कर पाया था, ये वजह थी। तो ये एरो मैं दोबारा से अपने सेट कर देता हूँ। मेरी ड्राइंग काफ़ी वीक है तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है इसको बनाने में। आप लोग जैसे ड्राइंग होगी वैसे आप आसानी से बना सकेंगे। खैर, हमने ये अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, शेप्स में काफ़ी डिटेल में था ये, क्योंकि शेप्स का ताल्लुक आगे भी पड़ेगा और पावर पॉइंट में तो काफ़ी इसका पड़ेगा आपको काम। बाकी एक्सेल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में सिर्फ शेप्स के ही बारे में था। तो ये वीडियो तो अब ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म करते करते मैंने फिर दोबारा से यही कहना है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो बस इस वीडियो में तो यहीं तक था। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं वर्ड आर्ट, पिक्चर और क्लिप आर्ट का जो दूसरा नाम है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर के नाम से है, 2013 ऑफिस में। जबकि अगर हम 2007 तक के ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लिप आर्ट के नाम से होता था। तो खैर, अब उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो अब अगली दफ़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफ़िज़।